वृंदावन की मिट्टी उस दिन कुछ बोझिल सी लग रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पेड़ पौधे भी किसी राज को छुपाए बैठे हों। गोपियां गायों को चराने भेज चुकी थीं और सारे ग्वालाबाल खेल में मशगूल थे। मगर नंदगांव के एक कोने में एक छोटा बच्चा रो रहा था। उसका नाम था अरुण, जो पिछले कई दिनों से अपनी बीमार मां को बचाने के लिए चिंतित था। अरुण की मां को एक विचित्र बीमारी ने घेर लिया था। वैद्य, जड़ी बूटी, पूजा पाठ सब किया जा चुका था, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। गांव वालों के अनुसार मां को ठीक करने के लिए सूर्य बेला नाम का दुर्लभ फूल चाहिए था, जो केवल यमुना जी के उस पार के घने जंगलों में उगता था। लेकिन वहां वाइल्ड जानवर, पत्थरों की घाटियां और अजीब अजीब आवाजें थीं, जिनसे बड़े बड़े वीर भी जाने से डरते थे। अरुण मात्र 7 साल का था। वह अकेला उस खतरनाक जंगल में नहीं जा सकता था। इसलिए वह रोज ठाकुर जी के दरबार में जाता, रोता और एक ही बात कहता, कान्हा, मेरी मां को बचा लो। मुझे बस एक सूर्यमुखी वाला सूर्य बेला का फूल दिला दो। उसकी मासूमियत ने पूरे वृंदावन को पिघला दिया। मगर चमत्कार तो तभी होता है जब ठाकुर मुस्कुराकर अपनी माया दिखाई। एक दिन कृष्ण और बलराम गायें चराने निकले। वहीं यमुना किनारे उन्हें रोता हुआ अरुण मिला। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे अरुण, तू रो क्यों रहा है? वृंदावन में रोने की मनाही है। यहां तो हर दुख भी बांसुरी की धुन बन जाता है। अरुण आंसू पोंछते हुए बोला, कान्हा, मेरी मां मर जाएगी। सूर्य बेला का फूल चाहिए और मैं वहां नहीं जा सकता। लोग कहते हैं वहां राक्षसी बाला घूमती है। कृष्ण ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते? जहां प्यार बुलाता है वहां कान्हा जाता ही जाता है। बलराम ने भी उत्साह में हंसते हुए अपना गदा उठाया। चल छोटू, आज जंगल की सैर करते हैं। जंगल की ओर यात्रा। कृष्ण, बलराम और अरुण जंगल में घुसे। हवा सघन हो चुकी थी। जगह जगह सूखे पत्तों की चरमराहट और दूर दूर से जंगली जानवरों की दहाड़ सुनाई दे रही थी। मगर कृष्ण की बांसुरी की धीमी धुन में जैसे पूरी प्रकृति ही शांत हो रही थी। कुछ देर बाद तीनों एक गहरी घाटी पर पहुंचे, जहां कहा जाता था कि बाला नाम की राक्षसी रहती है। वह एक समय में बेहद सुंदरी थी, पर शाप के कारण राक्षसी रूप में फंस गई थी। अचानक एक भयानक आवाज गूंजी, कौन आया है मेरे इलाके में? पेड़ों के पीछे से लंबी सी आकृति निकली, आंखें लाल, देह काली और हवा में तेज गर्जना। अरुण डर कर कृष्ण के पीछे छिप गया, मगर कृष्ण आगे बढ़े और बोले, बाला, तू हमें डराएगी? तू तो शाप से दुखी है। हम तेरा उपकार करने आए हैं। बाला हंसी, कोई भी मुझे देखकर भाग जाता है, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, एक निर्दोष मां की जान बचाने के लिए हमें सूर्य बेला का फूल चाहिए। यदि तू हमें जाने देगी तो मैं तुझे शाप मुक्त कर दूंगा। राक्षसी रुक गई। उसकी आंखों में नमकीन चमक आ गई। उसने कहा, अगर तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है तो लो, ये फूल ले जाओ। उसने आसपास की चट्टानों को हटाया और भीतर से सुनहरी रोशनी में चमकता सूर्य बेला का फूल निकाला। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपनी बांसुरी उठाई। धुन बजते ही बाला पर पड़ा शाप टूट गया और वह फिर से एक सुंदर कन्या बन गई। वह कृष्ण के चरणों में झुककर बोली, प्राणनाथ, आपने मुझे नया जीवन दिया। कृष्ण बोले, जरूरतमंद की मदद करने वाला कभी राक्षस नहीं होता। सबके दिल में भलाई है। वापसी और चमत्कार। कृष्ण फूल को अरुण के हाथ में थमाते हुए बोले, चल, अब अपनी मां को नई जिंदगी देते हैं। गांव पहुंचते ही उस फूल का रस रोगी मां को दिया गया। कुछ ही समय में उसका चेहरा चमक उठा, सांसें सामान्य हुई और उसने अरुण को गले लगा लिया।